नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस.के. यादव फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की बातों को, आपके विचारों को एक बार पुनः सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से बना रहा हूं। साथियों, पिछले वीडियो में आप लोगों से जो प्यार मिला, जो दुलार मिला, उसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। साथियों, आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हम भी सोचने पे विवश हैं, आप भी सोचने पे विवश हैं कि 15 साल से आंख बंद करके हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। इस महामारी में भी जब बड़े डॉक्टर अपनी सेवा बंद कर चुके हैं, उस समय भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बंधु अपनी सेवा दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर। लेकिन सरकार का रवैया हम लोगों के प्रति ठीक नहीं है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उनके द्वारा कही गई बातों को भी ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने अपने जुबान से एक बात कही थी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित करके और ग्रामीण स्तर पर उनकी सेवा सरकार लेगी, और इसके लिए मैं तैयार हूं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। लेकिन साथियों, बड़ी ही दुख की बात है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने ही द्वारा कही गई बातों का स्मरण नहीं है। अगर होता तो इस विकट परिस्थिति में, जिसके लिए हम लोगों को तैयार भी किया गया है, प्रशिक्षण भी दिया गया है, उस परिस्थिति में हम लोगों की सेवा सरकार जरूर लेती। लेकिन अभी का जितना सरकार का रवैया हम लोगों के साथ हैं, उसको देखते हुए हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सरकार हम लोगों को बहुत ही हेय दृष्टि से देख रही है और हमें सेवा में रखने का तो विचार ही नहीं बना रही है। साथियों, पिछले दिनों मेरे कुछ मित्र साथी, जिसमें सारण जिला अध्यक्ष डॉक्टर आनंद तिवारी जी, रघुनाथपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रवीण किशोर जी, और भी मेरे साथी उपाध्यक्ष सिवान जिले के डॉक्टर उपेंद्र यादव जी, और भी मेरे बहुत गणमान्य साथी थे। वो सभी मिलके हम लोग सेरही में स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, वहाँ भी गए थे। इसके पहले हम लोग पटना में भी गए थे। लेकिन सेरही में स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने उसमें कहा भी कि देखिए, हम सरकार ही ने आप लोगों का प्रशिक्षण करवाया है और सरकार आपको सेवा में ज़रूर लेगी। तो हमने उनसे पूछा कि कब। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट आ जाने दीजिए, सर्टिफिकेट जैसे मिलेगा हम लोग आप लोगों के बारे में सोचेंगे। फिर भी हमने कहा कि चलिए, रिजल्ट हो गया है तो आप बहाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन साथियों, बड़े ताज्जुब की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बिहार के राजकोष में कोई धन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य बहालियां करने के लिए भरपूर धन उपलब्ध है। जिनका तनख्वाह कम है, उनको तनख्वाह बढ़ाने का धन है राजकोष में बिहार के। लेकिन साथियों, आप लोगों के लिए बिहार सरकार के पास कोई और किसी तरह का प्रावधान नहीं है कि आप लोगों को सेवा में रखा जाए। साथियों, कृष्ण मेमोरियल हॉल में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और मैं
प्रशिक्षित जो भी ग्रामीण चिकित्सक होंगे उनको सेवा में रखूँगा। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने ही बातों से मुखरते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सारी बातें, सारी सरकार की कार्यकलाप आपके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। साथियों, हमने 15 साल तक सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। हमें आशा थी कि ये सरकार हमारे बारे में सोचेगी, हमारे प्रतिभा का सम्मान करेगी, हमें भी सरकारी सेवा से जोड़ने का काम करेगी। लेकिन साथियों, आप सबको विदित है कि ऐसे ऐसे पोस्टों पर सरकार ने अलग अलग तरह के नियम बना के ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जिनको आज फ्रंट लेवल का हेल्थ वर्कर कहती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो प्रशिक्षित लोग हैं, आपके सामने वो लोग कहीं नहीं टिकते। ऐसे ऐसे लोगों को सरकार ने सेवा में रखा। लेकिन आज जब आप लोगों की बारी आई, हमारी बारी आई, तो सरकार अपने ही बातों से पलट रही है। साथियों, बड़ा दुख होता है, हमारे कुछ नेतागण हैं, हमारे कुछ गार्जियन हैं जो अपनी गरिमा को भूलते जा रहे हैं। हमको कहने में ये थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है कि आज इन्हीं लोगों के चलते आज हम लोगों की स्थिति ये है। इन लोगों ने हम लोगों के साथ क्या किया ये आपसे भी छुपा नहीं है। आज जब भी हम लोगों की बात आती है, सेवा से जोड़ने की बात आती है, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है, संगठन के नेता नहीं हैं जो बिहार सरकार से खुल करके मांग करें। और साथियों, ताज्जुब तो मुझे तब हुआ कि जब मैं वीडियो के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बातों को विनम्रतापूर्वक रखने का प्रयास करता हूं, आज भी मैं वही प्रयास कर रहा हूं, तो हमारे ही कुछ ऐसे नेता हैं जिनको हमारी बातें नागवार दिखाई दे रही हैं, नागवार लग रही हैं, उनको हमारी बातें चुभती हैं। साथियों, इसका रिजल्ट हमारे सामने आया। बहुत से मेरे साथी हैं जो विभिन्न संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अपनी व्यथा हमको बताई कि सर, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं उनसे हमारे संगठन के नेता रुष्ट हैं। आपका वीडियो हम संगठन के लोगों के पास डालते हैं, वो हमारा विरोध करते हैं कि सरकार के खिलाफ मत बोला जाए। मैं उन सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को ध्यान से सुनें। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार से अपनी बातों को रख रहा हूं, अपनी मांगों को रख रहा हूं। सरकार द्वारा जो हमें आश्वस्त किया गया था, मैं उसी बातों को सरकार को फिर से याद दिलाने का कार्य कर रहा हूं। और साथियों, हमारे नेता को ये भी समझना चाहिए, हमारे गार्जियन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमारा नेतृत्व वो तब तक कर रहे हैं जब तक हम उनको अपना नेता मानते हैं। लेकिन साथियों, आप स्वतंत्र हैं, आपके साथ संगठन का कोई बड़ा नेता छल नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं कि सरकार को 5 साल चलाना है, 2 साल चलाना है, 6 साल चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने उनको नेता बनाया है, तो आज वो नेता हैं और वो लोग कान खोल करके सुन लें कि जो हमारी बातों को हमारे लिए लड़ेगा नहीं, हमारी मांगों को पूरा करवाने में हमारा सहयोग नहीं करेगा, साथियों, निश्चित रूप से हम लोग उसका विरोध करेंगे और हम लोग स्वतंत्र हैं अपना नेता चुनने के लिए। साथियों, जिन लोगों को लगता है कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, तो विरोध करना पड़ता है। बेगर विरोध किए, बेगर अपनी मांगों को रखे कोई भी कार्य होता नहीं है। और ये विरोध नहीं है, ये आग्रह है। लेकिन साथियों, मैं आप सभी से अवगत हूं और मैं आपकी बातों को, आपके मन में जो बातें हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से सरकार के तमाम अधिकारियों के, तमाम नेताओं के सामने रखना चाहता हूं। साथ साथ मैं पक्ष विपक्ष दोनों जो बिहार के
चर्चित नेता हैं, उन सभी के सामने रखना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे हक की लड़ाई में हमारा साथ देगा, जो भी हमें सरकारी सेवा में रखने के लिए अग्रसर दिखाई देगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। साथियों, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। प्रजातंत्र है, प्रजा सर्वोपरि है। हमें जब तक लगता है कि सरकार हमारी सहायता करेगी, तब तक हम सरकार के साथ हैं। अगर हम लोगों को लगेगा कि सरकार हमारा काम नहीं करेगी, हमें राजनीतिक मोहरा बना के रखी हुई है, तो हम लोग निश्चित ही सरकार का विरोध करेंगे, और ये अकाट्य सत्य है। साथियों, बहुत से ऐसे नेतागण हैं जिनको हमारी बातें नागवार लगी हुई हैं। मैं उन लोगों से भी नम्र निवेदन करता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे लिए, हमारे बारे में अगर सरकार सोचती है, हमें इस महामारी में सेवा का मौका देती है, तो हम आजीवन सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सरकार का विरोध भी करेंगे समय आने पर, और वो समय बहुत नज़दीक है। साथियों, इसको कोई अगर धमकी समझता है तो धमकी ही समझ लें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हमें अगर हमारा अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो हम ज़रूरत लगेगा तो विद्रोह भी करेंगे। तो साथियों, यही सारी बातें हैं, और इन्हीं सब बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, बड़ा दुख होता है कि पिछले 2 वीडियो को सुनने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक सरकार के तरफ। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी जब बारी आती है, हमें सेवा से जोड़ने की बात की जाती है, तो सरकार के पास उसकी राजकोष में पैसा ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप बताइए, ये कहाँ का न्याय है कि किसी को दाल रोटी के साथ घी भी मिलता है, फल खाने के भी पैसा जोड़ के मिल जाता है, लेकिन किसी को चावल, माड़, रोटी और नमक के सिवा उनको चोखा खाने का पैसा नहीं है सरकार के पास। सरकार की ये दोहरी नीति बिल्कुल गलत है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। साथियों, अगर समय रहते सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना, तो निश्चित रूप से जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग अपने स्तर से करेंगे, चाहे हमें सरकार के खिलाफ ही जाना क्यों न पड़े। साथियों, मैं तमाम अपने गार्जियनशिप के नेता जो भी पटना में बैठे हुए हैं, जो भी राज्य स्तरीय नेता हैं, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी नेता, जो भी प्रतिनिधि हमारी बातों को, हमारी मांगों को सरकार के सामने रखेगा, हम लोग निरंतर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें नेता चुनने में समय नहीं लगेगा। अगर वो लोग समझते हैं कि हम उनके गुलाम हैं, तो कोई उनका गुलाम नहीं है। हमने उनको बनाया है, उन्होंने हमको नहीं बनाया। ये बात वो लोग अच्छी तरह से समझ लें। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा। साथियों, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपनी बातों को, आपकी बातों को सरकार तक और उच्च अधिकारियों के पास तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।